Hello everyone, welcome to my channel. Now we will solve class 10 maths chapter triangles example number 2. Let's read the question. ABCD is a trapezium with AB parallel to DC. E and F are points on a non-parallel sides AD and BC respectively, such that EF is parallel to AB. Show that AE upon ED equal to BF upon FC. क्या बोल रहे हैं कि यहाँ हमें एक फिगर गिवन है क्वेश्चन के अंदर। इसमें ए बी सी डी क्या है, एक ट्रपेजियम है और इस ट्रपेजियम में ई और एफ पॉइंट्स एंड नॉन पैरेलल साइड्स मींस ए डी और बी सी के ऊपर, और इन पॉइंट्स को मिलाकर जो लाइन बन रही है ई एफ, ये पैरेलल है ए बी के। ठीक है, अभी हम पहले क्या करते हैं, गिवन इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं, फिर आपको साथ साथ समझ आता जाएगा। गिवन में हमें क्या है, ए बी पैरेलल टू डी सी हमें गिवन है, और हमें क्या गिवन है, ई एफ पैरेलल टू ए बी। तो हमने लिख लिया ए बी पैरेलल टू ई एफ। ठीक है, अब इस गिवन इन्फॉर्मेशन में आप देखिए ए बी पैरेलल है डी सी, ए बी डी सी के भी पैरेलल है और ए बी ई एफ के भी पैरेलल है। तो इसके अकॉर्डिंग ई एफ भी पैरेलल हो जाएगा डी सी के। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम साइड के ही पैरेलल है, तो यहाँ से हमने इंफॉर्मेशन निकाल ली कि ई एफ पैरेलल टू डी सी। ठीक है, गिवन इंफॉर्मेशन से निकाला हमने। टू प्रूव हमने यहाँ पे नोट कर लिया। अब यहाँ पे हमने प्रूव क्या करना है, आप ये देखिए, हमने प्रूव करना है कि ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। ये क्या है, दो साइड्स हैं और दो साइड्स की रेशियो को हमने इक्वल प्रूव करना है। तो जब हमने दो साइड्स की रेशियो को इक्वल प्रूव करना होता है तो हम बीपीटी थ्योरम लगाते हैं, और बीपीटी थ्योरम लगाने के के लिए हमारे पास ट्रायंगल होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे ट्रायंगल नहीं है। तो सबसे पहले हम बाय कंस्ट्रक्शन ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे ए और सी को, और इस पॉइंट को, इंटरसेक्शन पॉइंट को हम नेमिंग कर देंगे जी। तो यहाँ लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन ए टू सी, और हमने ए और सी को ज्वाइन कर दिया है। अब हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन चुके हैं। एक देखिए कौन सा ट्रायंगल बना है, सबसे पहले तो एक ये ट्रायंगल बना है ए डी सी। ठीक है, ये ट्रायंगल ए डी सी हमारे पास बन चुका है। इस ट्रायंगल ए डी सी में हमें ये पता है कि इसमें ई एफ पैरेलल है डी सी के, और ई जी क्या है, ई एफ का ही पार्ट है। तो अगर ई एफ डी सी के पैरेलल है तो ई जी भी डी सी के पैरेलल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल ए डी सी, ई जी क्या है, पैरेलल है डी सी के। अगर ई जी डी सी के पैरेलल है तो इस साइड की रेशियो इस साइड की रेशियो के इक्वल होनी चाहिए, मीन्स ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी किसके इक्वल हो जाएगा, ए जी अपॉन ए सी, ए जी अपॉन जी सी के। ठीक है, क्यों, बीपीटी थ्योरम में हमें बताया गया है ये सब, तो हम इसको नेम कर देते हैं 1। ठीक है, अब दूसरा कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, देखते हैं। दूसरा ट्रायंगल ये बन रहा है ए बी सी। अब ये देखिए ये ट्रायंगल बन रहा है, इस पे फोकस करिए अब ए बी सी पर। अब ए बी सी हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल के अंदर फिर से देखिए ई एफ पैरेलल है ए बी के, ई एफ ए बी के पैरेलल है, और जी एफ क्या है, ई एफ का ही पार्ट है, तो जी एफ भी पैरेलल हो जाएगा ए बी के। तो हम यहाँ लिखते हैं जी एफ पैरेलल टू ए बी। कौन से ट्रायंगल में, ए बी सी ट्रायंगल में। अगर जी एफ पैरेलल है ए बी के तो इसकी इन साइड्स की रेशियो भी इक्वल हो जाएगी आपस में, क्यों, बीपीटी के अकॉर्डिंग। तो ए जी अपॉन जी सी, ए जी अपॉन जी सी किसको इक्वल होगा, बी एफ अपॉन एफ सी के इक्वल होगा। ठीक है, अब इसको हम नेमिंग कर देते हैं 2। और क्यों पता चला हमें, ये बीपीटी थ्योरम से पता चला है हमें ये। अब आप 1 और 2 को नोट कीजिए, देखिए फ्रॉम 1 एंड 2, जो हमने 1 और 2 इक्वेशन निकाले इसके अकॉर्डिंग ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू है ए जी अपॉन जी सी के, और ए जी यहाँ पे ए जी अपॉन जी सी इक्वल टू है बी एफ अपॉन एफ सी। यहाँ देखिए ए जी अपॉन जी सी, ए जी अपॉन जी सी क्या है, सेम है।
तो इसका मतलब है अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू होगा बी एफ अपॉन एफ सी के। ठीक है, देखिए हमने प्रूव क्या करना था, ए ई अपॉन ए डी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। हमने हमारा आया भी यहाँ पे है सेम ही, ए ई अपॉन ए डी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। तो हमने क्या है, प्रूव कर दिया है। लिखेंगे यहाँ पे हैंस प्रूव्ड। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।